नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक आम आदमी भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, और अगर गिरफ्तार कर सकता है तो किस भारतीय विधि के अनुसार उसको ये पावर दी गई है और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझिए कि जो गिरफ्तारी करने की जो एक्चुअल पावर है, जो सामान्य परिस्थितियों में आप सभी लोग जानते भी हैं, चाहे कोई व्यक्ति विधि का छात्र हो या ना हो, यानी लेमैन भी ये जानता है कि भाई गिरफ्तारी करने की जो जिम्मेदारी है और जो अधिकार है, दोनों चीज़ें वो पुलिस ऑफिसर के पास में है, यानी पुलिस अधिकारी के पास में है। वो बात अलग है, भारतीय सिनेमा में जो आपने देखा होगा कि पुलिस बहुत लेट आती है, अपराध होने के बाद ही आती है, लेकिन फिर भी जो पावर है गिरफ्तार करने किसी व्यक्ति को, वो किसके पास में है? पुलिस ऑफिसर के पास में है। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि भाई क्या कोई आम आदमी भी गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस की सेवा में नहीं है, यानी जो पुलिस की अंतर्गत कार्य नहीं करता है, वो भी गिरफ्तार कर सकता है। तभी लिखा गया है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। तो सेक्शन 40 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आपको ये पावर है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन रुको, सिंघम बनने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पावर है वो कुछ कंडीशंस के साथ में है। चलिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, सेक्शन 40 दिख रहा होगा, वो क्या कह रहा है, इसका क्लॉज 1 पढ़िए। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहली शर्त ये है कि प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा भी सकता है। कैसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में आजमानतीय अपराध या एक ऐसा अपराध जो आजमानतीय है और कॉग्निजेबल है, अगर वो कमिट करता है तो वह उस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब इसको हम पिक्चराइज करते हैं, समझते हैं। ये सपोज करिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। अब वहाँ पर मिस्टर बी नाम का व्यक्ति भी खाना खा रहा है, और मिस्टर ए नाम का व्यक्ति आता है और उसको क्या करता है, उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, और उसको इस तरीके से मारता है कि उसकी जान पर बनाती है। तो भाई, यानी कि अगर आप देखें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो पहले जो आईपीसी के स्थान पर आई है, तो उसके अंदर भाई ये आपके एक तरीके से उसकी जान से मारने का प्रयास किया गया, यानी हत्या का प्रयास किया गया है, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो वहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो अगर ऐसी परिस्थिति में आप मिस्टर ए को गिरफ्तार कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो ये पावर आपको सेक्शन 40 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रदान करता है। दूसरी बात, अब एक अगली कंडीशन है, क्या लिखा गया है, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब अगली बात पढ़िए, यानी कि दूसरी कंडीशन ये है कि कोई ऐसा उद्घोषित अपराधी, अब यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब एक आम आदमी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में नहीं समझता है कि भाई क्या है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हमें तो नहीं पता है। इसको ब्रीफ में समझते हैं, वैसे इस पर वीडियो अलग बनेगी। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर आप देखें तो सेक्शन 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 84 अगर आप पढ़ेंगे, तो अगर थोड़ा सा इसको ब्रीफली अगर आप देखें तो ये क्या लिखा गया है, अगर मान लीजिए किसी, देखो ऐसे तंत्र काम करता है, सिस्टम ऐसे काम करेगा। जैसे सपोज करिए मिस्टर ए पे एलिगेशन है कि उसने मिस्टर बी की हत्या की है, ठीक है, अभियोग लगा, एलिगेशन लग गया, उसके खिलाफ सूचना दी गई। सूचना देने के पश्चात पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए गई, लेकिन वो अपने घर पे नहीं मिला, या जहाँ भी उसके बारे में वो वहाँ नहीं मिला। अब फिर ऐसे करने के पश्चात उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो गए। सब कुछ जारी होने के पश्चात भी वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहा था, भाग रहा था, फरार, एक तरह से फरार हो गया था, कहीं नहीं ढूंढे मिल ही नहीं रहा था। तब न्यायालय को ये लगता है कि भाई ऐसा व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहा है और फिर मिल नहीं रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए फिर क्या होता है, उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की जाती है, यानी उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, भगोड़ा साबित कर देना कि वो व्यक्ति भाग गया है, गिरफ्तारी से अपने आप को बचा रहा है। क्यों? देखो, ऐसे मिस्टर ए पे एलिगेशन है ना कि मिस्टर बी की हत्या की, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो जुडिशल जो हमारा सिस्टम है उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को ट्रायल के लिए कोर्ट में आना चाहिए। और ट्रायल में भाई या तो भाई खुद समर्पण कर दे, लेकिन जनरली अपराधी समर्पण तो नहीं करता है,
तो पुलिस ऑफिसर को ये पावर है, भाई पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको गिरफ्तार करे, कोर्ट के सामने लेके आए और पीड़ित को न्याय मिल सके इस वजह से। तो ऐसे में फिर प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है और उस संबंधित व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तब अब ये प्रोक्लेमेशन होती का उद्घोषणा सामान्यतः समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में, जहाँ पर आम जनता उसको देख सके कि भाई मिस्टर ए जो है ये भगोड़ा है और जहाँ मिले उसको गिरफ्तार कर लो। तब यहाँ पर सेक्शन 40 ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी जिस पर इसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की जा चुकी है और वो आपको दिख गया कि व्यक्ति मिस्टर ए है, इस पर जो भगोड़ा घोषित है, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, करवा भी सकते हो, ये आपके पास पावर है। आप समझिए, ये आप इसका सवाल जवाब मिलेगा कि भाई प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। ये दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति ये है कि भाई आपकी उपस्थिति में उसने अजमानती और संज्ञेय अपराध किया हो, दूसरा वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी उद्घोषित अपराधी हो, भगोड़ा हो, तब आप गिरफ्तार कर सकते हो। अब कर लिया आपने गिरफ्तार। यहीं पर अंतर एक चीज़ का आया है। पहले सीआरपीसी के सेक्शन 43 था, जो अब बीएनएस में 40 है। 43 में यह था कि विदाउट अननेसेसरी डिले, यानी कि आवश्यक विलंब के बिना आपको उसको संबंधित पुलिस ऑफिसर के हवाले करना है। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपको उसको सुपुर्द कर देना है व्यक्ति को, अपनी अपेक्षा से हटाकर। अब जो बीएनएसएस में चेंज किया, विदाउट अननेसेसरी डिले के साथ आवश्यक विलंब, 6 घंटे का टाइम मेंशन कर दिया गया है। यानी कि सपोज करिए आपने सुबह मान लीजिए 10 बजे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, यानी गिरफ्तारी के टाइम के 6 घंटे के भीतर, यानी 10 से 2 12 और 4 बजे तक आपको उस अपराधी को, जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, उसको ले जाकर पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द करना है। या फिर अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो आपको नज़दीकी जो पुलिस थाना है वहाँ पर भिजवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी के स्थान पर आई है, यानी आपको ये 6 घंटे के भीतर, ये टाइम स्पेसिफाई कर दिया है, 6 घंटे के भीतर भिजवाना है। अब इसके क्लॉज 2 जो 3 है वो ये कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर को जब आपने दिया, मतलब सुपुर्द किया, तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ भाई मिस्टर ए पर तो हत्या का आरोप था, तो भाई एलिगेशन लगा कि भाई इसने बहुत कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें वह बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, तभी लिखा गया है आज जमानती और संज्ञेय, क्योंकि संज्ञेय अपराध होने की मेरी वीडियो डली हुई है। पहली शर्त यह है कि उसमें पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है बिना वारंट गिरफ्तारी कर सके। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता केस धारा 35 के अंतर्गत वो उसको पुनः गिरफ्तार करेगा उसी प्रोसेस के अंतर्गत। और जो क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर वो अपराध पुलिस को लगता है कि असंज्ञेय अपराध किया गया, जैसे मान लो सपोज करो आम आदमी को इतना लॉ के बारे में नहीं पता है, कुछ ऑफेंस मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम उसके उपस्थिति में किया, उसको लगा कि इसने तो अपराध कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर जो क्लॉज 3 कहता है कि भाई वो उसको मतलब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो सेक्शन 39 में से पोजीशन है इसमें, अगर वो नाम निवास स्थान नहीं बताता है और अगर उसने बता दिया तो उसको तत्काल प्रभाव छोड़ देगा। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो ये आपके ओवरऑल आपके क्या है, सेक्शन 40 बताता है कि कब आप गिरफ्तार कर सकते हो, कब एक प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तारी कर सकता है और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।